अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हुशा हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपने वेबसाइट को कॉपीराइट या डुप्लिकेट डेटा जो है चेक करना चाहते हो, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपने जो है डेटा को कैसे चेक करना है वेबसाइट का, और आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का डेटा जो है वो कितनी परसेंट डुप्लिकेट है और कितनी परसेंट इसमें कॉपीराइट इशू आता है। तो इसकी जो मुख्तलिफ़ प्रोसेस है, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करेंगे। तो आपने इसको देखना है कि अगर आपके साथ वेबसाइट है तो आपने इसको चेक करना है इस सॉफ्टवेयर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ब्राउज़र में विज़िट करो। जब आपने ब्राउज़र में विज़िट किया था, विज़िट के बाद आपने लिखना है साइट लिंकर डॉट कॉम। ये एक गूगल की सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप जो है डुप्लिकेट डेटा को जो है या डुप्लिकेट कंटेंट जो है उसको आप चेक कर सकते हो। आप अभी देख सकते हो फाइंड द डुप्लिकेट कंटेंट इन योर साइट्स। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अभी जो मेरा वेबसाइट है, मैं दो वेबसाइट्स ओपन करूँगा तो आप लोगों को ये शो करूँगा कि इसमें कॉपीराइट इशू कौन सी साइट पर ज़्यादा है। एक जो है allsalestool.com, ये भी एक साइट है। तो मैंने इसको क्या करना है, अभी इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया। ये अभी आप देख सकते हो यूआरएल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल जो है इधर पेस्ट करना है इसका यूआरएल। जब आपने पेस्ट किया था, गो पर क्लिक करो। क्लिक के बाद अभी ये प्रोसेस होगा तो आपको जो है सारा डिटेल शो करेगा। अभी आप देख सकते हो कि इसने जो है अभी आपको डेटा शो किया, और ये जो है इसका समरी है। समरी में आप देखो नॉर्मल पेजेस जो है वो 17 पेजेस है। इसका जो स्केप नो फॉलो जो है वो 1 है। एरर जो है 8 है। और इस तरह जो डुप्लिकेट कंटेंट है वो 20% है, और कॉमन कंटेंट जो है वो 36% है। और यूनिक कंटेंट जो है आपने इसको 45 यानी 44 जो है इसका यूनिक कंटेंट है। और इस तरह अगर आप कंपैरिजन करें तो इसकी एवरेज पेज साइज जो है वो इतना है, और इसके साथ साथ एवरेज पेज लोड टाइम, नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज, ये जो है आपको क्या करता है, सारा डिटेल्स आपको शो करता है। तो आप इधर देख सकते हो जब मैंने नॉर्मल पेजेस या मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो जो पेज में आपकी एरर है वो अभी आपको बता रहा है कि आपने इस पेज में एरर है, और इसमें एरर क्या है, और इसका जो डुप्लिकेट है वो कितना है, और इसकी जो ब्रोक लेकिन लिंक्स है वो कितना है, यानी 136 जो है इसका ब्रोकन लिंक्स है। और इस तरह जब मैं अपना साइट चेक करूँगा, जो मेरा वेबसाइट है ये onlinesofty.com, ये मेरा वेबसाइट है, तो मैं अभी इसको चेक करूँगा कि इसमें कितना एरर्स है और इसकी जो यूनिक कंटेंट कितना है। तो अभी इसका भी इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ। जब यूआरएल कॉपी किया, कॉपी के बाद आपने जो है दोबारा उसको मैं इधर अपना यूआरएल पेस्ट करता हूँ। इसके बाद मैंने गो पर क्लिक किया था। जब गो पर क्लिक किया था, अभी मेरा भी डेटा जो है वो भी शो होगा। इसमें 1 एरर है, जो मेरा साइट है इसमें 1 एरर है, और डुप्लिकेट कंटेंट जो है वो ज़ीरो है, कॉमन कंटेंट जो है वो ज़ीरो है, यूनिक कंटेंट जो है वो ज़ीरो है। तो आप देख सकते हो यानी मेरा साइट जो है उसमें कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक एरर है। तो इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें एरर कौन सा है। होम पेज पर यानी उसने ये कहा था कि आपकी जो होम पेज है उसमें एक एरर है, वो है यानी 403, ये एरर है। तो आपने क्या करना है, अपनी साइट्स को अगर चेक करना चाहते हो तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप अपना साइट जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये साइट लेनर जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको सारा आपकी जितने भी वेबसाइट्स है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। और इस तरह आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपने उसको देखना पड़ेगा कि आपकी डुप्लिकेट डेटा क्या है, कंटेंट डेटा क्या है, कॉमन
डेटा कितना है, कितनी परसेंटेज है इसकी, और इसकी ब्रोकन लिंक्स क्या है। तो आपने क्या करना है, अभी इसमें आपको कॉपीराइट इशू भी आ सकता है अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किया, तो ये फिर आपकी कॉपीराइट इशू होगा। तो मैंने अपनी साइट को जो है कंप्लीट किया था, और मैंने जो साइट्स बनाया था, इस साइट्स पर मैंने जितना कॉपीराइट इशू था उसको ख़त्म किया था, और अभी जो है मेरा साइट पर वन एरर शो करता है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये आपको एक एक महीने तक ये रिज़ल्ट शो करता है, और एक महीने के बाद फिर आपने दोबारा चेक करना है तो दोबारा आपको न्यू रिज़ल्ट शो करेगा। तो आपने क्या करना है, एक महीने के बाद इसको चेक करना है। अगर अभी अभी 10 दिन बाद आपने चेक करना चाहते हो तो यही रिज़ल्ट आपको शो होगा। अगर आपने कोई एक महीने के बाद आप चेक करना चाहते हो तो फिर आपको एक न्यू रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। तो आपको परसेंटेज बताएगा कि आपकी परसेंटेज का जो डुप्लिकेट डेटा है वो कितना है। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट में मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन सॉफ्टवेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि ऑनलाइन सॉफ्टवेज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये जितना भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इस रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।